नमस्कार, जय जय राम, जय श्री राम। मेरे प्यारे सभी दर्शकों, आज के इस वीडियो में जानेंगे कि कौन सी स्त्री के भाग्य में पुत्र होता है और कौन सी स्त्री विधवा क्यों होती है। ये कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक और शिक्षाप्रद कहानी है। इस कहानी के अंत तक अगर आप बने रहते हैं तो वाकई में आपके जीवन में कुछ न कुछ नई सीख देकर के जाएगी। मुझे पूरा विश्वास है कि आप इस कहानी के अंत तक अवश्य ही बने रहेंगे। तो चलिए बिना देरी के इस कहानी को हम शुरू ही करते हैं। एक गांव से कुछ दूरी पर एक गुरुकुल था। गुरुकुल में गुरुजी अपने शिष्यों को शिक्षा दे रहे थे। उस गुरुजी के पास में एक औरत आती है और महात्मा से कहती है कि हे गुरुजी, आज मेरे मन में 3 प्रश्न उठ रहे हैं। यदि इन 3 प्रश्नों के उत्तर आप देंगे तो मेरे मन को बहुत शांति मिलेगी। उस पर महात्मा कहते हैं कि हे देवी, आखिर तुम्हारे मन में ऐसे कौन से 3 प्रश्न हैं? तो वह स्त्री कहती है, हे गुरुदेव, ऐसी कौन सी स्त्री होती है जिसके भाग्य में संतान सुख की प्राप्ति नहीं होती है? दूसरा प्रश्न है, कौन सी स्त्री समय से पहले विधवा होती है? और मेरा तीसरा प्रश्न है कि कौन सा श्रृंगार करने से स्त्री को स्वर्ग में स्थान प्राप्ति होती है? उस पर महात्मा कहते हैं कि हे देवी, यह जो आपने 3 प्रश्न पूछा है, ये तीनों प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो भी व्यक्ति इस तीनों प्रश्नों के उत्तर को सुनकर अपने जीवन में पर्याप्त उतार लेता है, उसे जीवन में सुख की प्राप्ति होती है। उसके बाद महात्मा कहते हैं कि हे देवी, अब मैं आपके तीनों प्रश्नों के उत्तर एक छोटी सी कहानी के माध्यम से देने वाला हूँ, और आप इस कहानी को बड़े ही शांत भाव से, शांत चित्त होकर के इस कहानी को ध्यान से सुनिएगा। उसके बाद उस औरत ने कहा कि हे गुरुदेव, मैं आपकी कथा को बड़े ही शांत भाव से, शांत चित्त होकर के इस कहानी को बड़े ही मन लगा करके सुनूंगी। गुरुदेव ने कहा कि किसी राज्य में एक छोटा सा नगर था। उस नगर में एक सेठ रहता था। उस सेठ के 2 बच्चे भी थे। वह सेठ काफ़ी धनवान भी था और सेठ के 2 बेटे थे। उन दोनों बेटों की शादी भी हो चुकी थी। सेठ की पत्नी और सेठ के बड़े बेटे दोनों का स्वभाव दुष्ट प्रवृत्ति का था। इसलिए सेठ की पत्नी अपने बड़े बेटे की पत्नी से बहुत प्यार करते थे, मगर छोटे बेटे की जो पत्नी थी बड़े ही अच्छे स्वभाव की थी और वह एक पतिव्रता स्त्री भी थी और पूरे घर का सारा काम काज भी अकेले ही करते थे। इतना कुछ होने के बावजूद सेठ की पत्नी और बड़े बेटे की पत्नी दोनों मिलकर के छोटी बहू का बहुत अपमान करते थे। सेठ के बड़ी बहू को एक बेटा था और छोटी बहू को एक पुत्री थी। सेठ की पत्नी हमेशा पुत्र को लेकर छोटी बहू को ताना मारा करते थे, लेकिन वह बेचारी क्या कर सकती, वह हमेशा उनकी तानाएं सुनती रहते थे। गुरुदेव कहते हैं कि हे देवी, अब मैं तुम्हें छोटी बहू की कहानी अच्छे से सुनाता हूँ। इस कहानी से तुम्हें तुम्हारे पहले प्रश्न का उत्तर अवश्य ही मिलेगा। तुम्हारा पहला प्रश्न था कि कौन से स्त्री के भाग्य में पुत्र की प्राप्ति नहीं होती है। वह सेठ की जो पत्नी थी बड़े ही दुष्ट प्रवृत्ति की थी, इसलिए उसके कुटिल व्यवहार के कारण पूरे परिवार वाले बहुत परेशान रहते थे। परंतु अपनी सीधी सादी छोटी बहू को वह बहुत ज़्यादा परेशान करते थे। उसको सताने में उसको बहुत ही ज़्यादा आनंद आता था। सेठ के छोटे बेटे की पत्नी का नाम संध्या था। बेचारी संध्या सुबह जल्दी उठ करके अपने काम काज में व्यस्त हो जाती थी। इतना काम करने पर भी सेठ की पत्नी की निगाहों में संध्या हमेशा खटकती रहती थी। एक दिन की बात है कि संध्या घर में झाड़ू लगा रही थी। सेठ की पत्नी बोली कि तेरे हाथ में जान नहीं है क्या? जल्दी जल्दी झाड़ू को लगा, और भी घर के काम करने हैं। और मैं मंदिर जा रही हूँ, मेरे मंदिर आने से पहले तुम भोजन बना करके तैयार रखना, और आते ही उस भोजन को मैं ग्रहण करूँगी और अन्न का एक दाना भी बर्बाद न होने पाए। बेचारी संध्या का दिल बहुत दुखा। अब उसकी बातों को सुनती रही। उसके बाद घर का सफाई करने के बाद संध्या जो है खाना बनाने में लग गई। खाना बनाने के बाद वह सोचने लगी कि मैं इतना काम करने के बावजूद मेरा कोई कद्र नहीं होता है। इस घर के जो माँ जी हैं
वो मेरा कोई कद्र नहीं करते हैं, एक पल का भी मुझे सांस नहीं मिलता है। और मेरी सासू माँ जी हर समय कोई ना कोई मेरे काम में गलती निकालती रहती हैं। संध्या सब कुछ सोच ही रही थी, उतने में किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आई। उसने सोचा अभी तो भोजन तैयार भी नहीं हुआ, लगता है सासू माँ जल्दी लौट आए हैं। जब संध्या ने दरवाज़ा खोला तो क्या देखा, दरवाजे पर एक सन्यासी आए हुए हैं। वह साधु बाबा कहता है कि बेटी तेरा सुहाग अमर रहे, बाबा को कुछ भोजन करा दे, मुझे बहुत तेजी से भूख लग रही है। संध्या बहुत सुशील और संस्कारी थी, परंतु संध्या बोली कि महाराज मैं आपको भोजन जरूर करा देती, लेकिन मेरी जो सास है बहुत दुष्ट प्रवृत्ति की हैं। मेरी सास मुझे बहुत डांटेगी और अभी वह मंदिर गई है, वह मंदिर से आती ही होगी। यदि वह आ गई और मुझे आपको भोजन कराते हुए देख लिया तो वह मुझे बहुत डांटेगी, इसलिए मैं आपको भोजन नहीं करा सकती। साधु बाबा ने बोला कि बेटी थोड़ा सा ही भोजन करा दो, मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया है। साधु बाबा की यह बात सुन करके संध्या को बहुत दया आ जाती है। उसने कहा कि महाराज आप अंदर आ जाइए, मैं आपको भोजन देती हूँ। अब साधु बाबा अंदर बैठ करके भोजन करने के लिए बैठते हैं। अभी वो भोजन करने ही वाले थे, तब तक संध्या की सासू माँ मंदिर से वापस घर लौट आती है और साधु बाबा को भोजन करते हुए देख जाती है। और जब साधु को भोजन करते हुए देखी, अब संध्या की सास माँ संध्या को फटकारने लगी कि यह कोई धर्मशाला नहीं है, भोजनालय नहीं कि जो किसी को अंदर बुला करके तुम भोजन कराओगे, यह मेरा घर है। और तुमने इस साधु को भोजन क्यों दिया? क्या अन्न मुफ्त में आता है जो तुम हर किसी को घर में बैठा करके भोजन खिलाती रहोगी? और यह कहकर उस साधु को धक्के मार करके घर से बाहर निकाल दिया और उसका जो भोजन की थाली था उसे उठा करके बाहर फेंक दिया। फिर संध्या से कहने लगी कि तूने इस साधु को भोजन क्यों कराया? अन्न कितना महंगा आता है, तुझे इस बात का अंदाजा है? तुझे इस बात का पता नहीं कि अब घर के लोग अब क्या खाएंगे? इस पर संध्या ने बोली कि साधु बहुत भूखा था, इसलिए मैंने उसे भोजन दे दिया और उसे मैंने अपने हिस्से का भोजन दिया है और इसलिए आज मैं भोजन नहीं करूंगी। और इसमें गुस्सा होने वाली क्या बात है? द्वार पर आए हुए अतिथियों को कभी खाली हाथ नहीं भेजते हैं, ऐसा शास्त्र कहते हैं। और तो मैंने उसे अपने हिस्से का भोजन दिया। इस प्रकार सास और बहू में नोक झोंक चलती रही कुछ देरों तक और अंत में उसकी सास जो है संध्या को धक्के मार करके घर से बाहर निकाल दिया और बोली कि तू भी जा, अब तुझे भी इस घर में रहने की कोई ज़रूरत नहीं, तुम्हारे लिए इस घर में कोई जगह नहीं बचा है और अब कभी मेरे घर में मत आना। अब संध्या दरवाजे पर बैठ करके रोती रही, किंतु उसकी सास ने दरवाज़ा नहीं खोला। अब संध्या ने सोचा कि अब तो कोई रास्ता ही नहीं है, अब तो यहाँ से हमें मायके ही जाना पड़ेगा। अब संध्या पैदल ही मायके जाने लगी तो बीच रास्ते में एक घना जंगल पड़ता है। संध्या भूखे प्यासे रोते हुए अपने मायके की तरफ चल पड़ी। तब तक अचानक बादल गरजे और मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। अब बारिश से बचने के लिए संध्या ने एक पेड़ का शरण लिया, लेकिन बारिश इतनी मूसलाधार थी कि बचना मुश्किल था। अब उसी पेड़ की जड़ में एक कोटर बना हुआ था। संध्या ने सोचा कि बारिश समाप्त हो जाएगी तो मैं इसमें से निकल के बाहर चली जाऊंगी और जब तक वर्षा हो रही है तो बारिश से अपनी सुरक्षा उस कोटर के अंदर में कर सकती है। जब रोते हुए संध्या उस कोटर के अंदर गई तो उस कोटर के अंदर एक साधु मिले। फिर उन्होंने कहा कि बेटी तुम रोना बंद करो, मुझे मालूम है कि तुम्हारे घर वाले तुम्हारा अनादर इसलिए करते हैं कि वह दुष्ट प्रवृत्ति के हैं और तुम्हें ताना इसलिए मारते हैं कि तुम्हारे जेठानी को पुत्र की प्राप्ति हो गई है और तुम्हें अभी तक पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई है, इसलिए तुम चिंता मत करो। मैं तुम्हें एक पर्ची देता हूँ और इस पर्ची में जो लिखा है उस उपाय को बड़े ही निष्ठा के साथ में करना, तो तुम्हें एक गुणवान पुत्र की प्राप्ति होगी। दोस्तों, इस प्रकार से संत महात्मा पर्ची देकर वहाँ ध्यान में लीन हो गए और उधर जब वर्षा बंद हो गई तो संध्या को ढूंढते हुए उसका पति वहाँ पर पहुँच गया और फिर यह संध्या जो है मायके यहाँ जाकर उसी जंगल में कुटिया बना करके रहने लगी। अब एक दिन की बात है, संध्या को पुत्र का ख्याल आया
और वह सोचने लगी, यदि मेरे पास भी एक पुत्र होता तो ससुराल में मेरी भी इज्जत होती। वह ऐसा सोच ही रही थी कि उसे संत की दी हुई पर्ची याद आ गई, और पर्ची को जब देखा तो उसमें लिखा हुआ था कि बेटी, पुत्र की प्राप्ति के लिए हमेशा स्त्री को पुरुष के बाईं ओर सोना चाहिए। ऐसा करने से, कुछ समय लेटने से नाक का बायां स्वर चालू हो जाता है और दाहिनी करवट लेटने से नाक का दायां स्वर चालू हो जाता है। और फिर जब भी पुत्र प्राप्ति की इच्छा हो तो उस स्थिति में मिलन से पहले यह निश्चित कर लेना चाहिए कि पुरुष का बायां स्वर चलने लगे और स्त्री का दायां स्वर चलने लगे। उसी समय गर्भ धारण किया जाना चाहिए। ऐसा करने से निश्चित ही पुत्र की प्राप्ति होती है, और इसके विपरीत नाक के स्वर चलने से पुत्री की प्राप्ति होती है। और पर्ची में लिखा था कि मासिक के प्रथम 4 दिन से मिलन से पुरुष को रोग का प्राप्त होता है, और 5वीं रात्रि में मिलन से कन्या की प्राप्ति होती है, और 6वीं रात्रि में मिलन से पुत्र की प्राप्ति होता है। 7वीं रात्रि में मिलन से बंध्या पुत्री की प्राप्ति होती है, और 8वीं रात्रि मिलन से ऐश्वर्यशाली पुत्र प्राप्त होता है। 9वीं रात्रि में मिलन से ऐश्वर्यशाली पुत्री प्राप्ति होती है, और 10वीं रात्रि मिलन से ऐश्वर्य पुत्र श्रेष्ठ पुत्र की प्राप्ति होता है। 11वीं में मिलन से सुंदर और संस्कारी पुत्री की प्राप्ति होती है। मेरे प्यारे सभी दर्शकों, इस प्रकार संध्या ने 10वीं रात्रि में मिलन किया और गर्भ धारण किया। अब सुबह स्नान आदि क्रिया से निर्वृत्त होकर के पूजा पाठ करके संध्या का पति लकड़ी काटने चला गया। उसके पति के जाने के बाद तूफान आ गया। अब संध्या की झोपड़ी तूफान में उड़ गई और भारी बारिश होने लगी। और फिर संध्या बारिश से बचने के लिए एक भारी पेड़ के पास में गई और उस पेड़ पर पता लिखती है। वह पता उस कोटर का था जिस कोटर में संध्या बारिश से बचने के लिए छुपी हुई थी। और संध्या ने उस पेड़ पर कोटर का पता इसलिए लिखा था कि उसका पति जब बारिश खुलने के बाद आए तो उस पेड़ के पास में पहुंच जाए। अब संध्या उस कोटर में आकर छिप जाती है। उस कोटर में 2 राक्षसी का निवास था। अब संध्या वर्षा से बचने के लिए उस कोटर में छिपी हुई थी, और उधर वह दोनों राक्षसी बारिश से परेशान होकर के उस पेड़ की तरफ चले आ रहे थे। और फिर वह राक्षसी आपस में कहने लगी कि चलो सोने की टापू पर चलते हैं। दूसरी कहने लगी, पर चलेंगे कैसे? तो दूसरी राक्षसी बोली, इसमें कौन सी बड़ी बात है, इस पेड़ को अभी उखाड़ देती हूँ और इस पेड़ को उड़ा करके इसी से हम लोग चलेंगे। इतना कहकर वह दोनों राक्षसी उस पेड़ पर बैठकर सोने की टापू की ओर निकल पड़ी। और उसी पेड़ के नीचे पेड़ की जड़ पर संध्या भी बैठी रहती है, इसलिए वह भी उनके साथ में उड़ने लगी। अब इधर थकी हारी हुई संध्या उस कोटर में छुपी थी, उसको नींद लगी थी, लेकिन पेड़ की उड़ने से पेड़ के जो झटके लगे उसके नींद जो है खुल गई। पेड़ को उड़ता हुआ देखकर वह एकदम से घबरा गई। वह कोटर के बाहर निकल कर देखी तो पेड़ की डाली पर 2 राक्षसी बैठी हुई थी, किंतु राक्षसी को इस बात का पता नहीं होता कि इसी पेड़ के नीचे एक औरत बैठी हुई है। फिर कुछ ही देर में दोनों राक्षसी सोने की टापू पर पहुंच जाते हैं, और फिर कुछ ही देर में दोनों राक्षसी को भूख लगती है। अब दोनों शिकार पर राक्षसी निकल पड़ी। फिर संध्या पेड़ की अंदर से निकल कर देखी, सोने की टापू पर जब लात रखा तो देखा यहाँ पर सोना ही सोना है। तो वह जल्दी जल्दी सोने को अपने साड़ी के आंचल में भरने लगी, और जितना हो सका उस सोने को अपने आंचल में भर लिया, और फिर दोबारा से उसी पेड़ के डाल पर जा कर के बैठ गई। अब दोनों राक्षसी फिर से आकर उस पेड़ पर बैठ गई और दोनों कहने लगी कि चलो अब यहाँ से चलते हैं। और फिर कुछ ही देर में दोनों उस पेड़ को लेकर के वहाँ पर पहुँच गए जहाँ पर पहले से थी। अब संध्या तब तक पेड़ के जड़ पर ही बैठी रही जब तक दोनों राक्षसी उस पेड़ के पास में थी। उसके बाद जब दोनों राक्षसी वहाँ से चली गई तब महात्मा कहते हैं कि हे देवी, इस कहानी को ध्यान से सुनना, क्योंकि यहीं से पता चलेगा कि किस स्त्री के भाग्य में पुत्र की प्राप्ति नहीं होती है। उसके बाद जब दोनों राक्षसी वहाँ से चली गई, फिर संध्या उस पेड़ के जड़ से नीचे उतर गई। अब वह सोचने लगी कि सारा सोना लेकर के घर जाऊंगी और मेरी सास जो इतना सोना पा करके अब मुझे परेशान नहीं करेगी और मुझसे घर का कोई काम भी नहीं करवाएगी।
इधर तो संध्या ऐसा सोच रही थी, तब तक संध्या का पति उसे ढूंढते हुए उसी कोटर के पास में चला आता है और संध्या अपने पति को सारी बात बताती है और पति के साथ में वो अपने ससुराल चली जाती है और अपने सासू माँ को कहती है, देखो सासू माँ, मैं कितना सारा सोना लेकर के आई हूँ। और ऐसा कहने के बाद वह सारा सोना अपनी सासू माँ को दे देती है और फिर सोना कैसे प्राप्त हुआ सारी बातें वो अपनी सासू माँ को बता दिया। उसकी सासू माँ सोना लेकर के उसे क्रोधित होकर कहने लगी, अरे मूर्ख, तू बस इतना ही सोना लेकर आ गई, इतने सोने से क्या होगा? अगर तुम्हारी जगह मैं होती तो बहुत सारा सोना लेकर के आती। फिर अपनी सासू माँ की बात सुन करके संध्या कहने लगी कि माँ जी, हमारी 3-4 पीढ़ियों के लिए इतना सोना काफ़ी है। तो सास कहने लगी कि अरे मूर्ख, सोना भी कभी काफ़ी होता है, जितना ही हो उतना ही कम होता है। उसकी सास बोली, तुझे और भी सोना लाना था जिसे हमारे साथ पुस्तक तक बैठ करके खाती, तुम्हें इतना ज़्यादा सोना लाना था। अब तू देख, इस बार मैं जाऊंगी और बहुत सारा सोना लेकर के आऊँगी। तब संध्या ने कहा कि नहीं माँ जी, आप वहाँ पे मत जाओ, वहाँ जान का भी खतरा है। तो सासू माँ ने बोली कि नहीं, मैं वहाँ जाऊँगी और बहुत सारा सोना ले करके आऊँगी। अब उसकी सासू माँ उस पेड़ पर आकर के बैठ गई। पेड़ पर बैठने के बाद तुरंत राक्षसी दोनों वहाँ पर आई और पेड़ पर बैठकर एकदम से पेड़ को उड़ा ले गई। पेड़ उड़ने लगा, सासू बहुत खुश हो गई, लेकिन उस दोनों राक्षसी आपस में बातें करने लगी, चलो आज मछली खाने का मन कर आज मत्स्य द्वीप पर चलते हैं। यह सुन करके सासू घबरा गई और कहने लगी, अरे तुम लोग सोने की टापू पर क्यों नहीं चले? मत्स्य द्वीप पर मत जाओ, सोने की टापू पर चलो। अब इस लालची स्त्री की आवाज़ सुनकर राक्षसी सोचा कि इसके पेड़ के अंदर कोई ना कोई छुपा है। अब कोटर के अंदर गई तो देखा, इस लालची स्त्री को देख करके वह दोनों राक्षसी से पेड़ के ऊपर से नीचे फेंक दिया। इसका जमीन पर गिरते ही इसकी मौत हो गई। और जैसे ये खबर संध्या के घर वालों को मिलता है, संध्या का ससुर जाकर संध्या से कहता है कि बेटी, मैं तो पहले ही उसे समझाता था कि कभी लालच नहीं करना चाहिए, लालच करने से बुरा ही होता है और बहुएं बेटी की तरह होती हैं, उन्हें बेटी की तरह प्यार देना चाहिए। मगर उसने मेरी एक भी ना सुनी और उसे उसके कर्मों का फल आज मिल ही गया। फिर सब लोग मिल करके संध्या के सास का जो है अंतिम संस्कार किया। उसके बाद संध्या अपने पति के साथ अमन चमन से सुख चैन से रहने लगी। फिर कुछ समय बीतने के बाद एक गुणवान पुत्र की प्राप्ति होती है संध्या को। फिर संध्या का खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा और भगवान को शुक्र अदा करने लगी। उधर सेठ की जो बड़ी बहू हमेशा इसको पुत्र को ताना मारती थी। जब संध्या को पुत्र की प्राप्ति हो गई और उसे धन भी प्राप्त हो गया, तो उधर सेठ के बड़े बेटे और बहू की दिन खराब होते चले गए। वह गरीबी की तरफ झेलने लगे। बड़ी बहू आकर के संध्या से हाथ जोड़ करके अपने गलती का माफ़ी मांगने लगी। तो संध्या बहुत दयावान स्त्री थी, इसलिए वह अपने जेठानी को माफ़ कर देती है और वह जो भी सोना लेकर के आई थी उसमें से कुछ सोना अपने जेठानी को भी दे देती है। इस प्रकार वह पूरा परिवार अच्छे से जीवन जीने लगता है। और जब सब पूरा परिवार अच्छे से जीवन अपना व्यतीत करने लगता है, जब कुछ समय बीत जाता है तो सेठ की बड़ी बहू का जो पुत्र था वह अवगुण था, इसलिए उसने सारा का सारा धन अवगुणों में बर्बाद कर दिया। और संध्या का जो पुत्र था वो बड़ा ही गुणवान था। अपने जीवन में वह इतना आगे बढ़ा के अपने माँ बाप का नाम रोशन कर दिया। और फिर जब संध्या के जेठानी और उसके पति की जब मृत्यु हुई, उसके बाद तो संध्या का स्वर्ग की प्राप्ति हो गई और संध्या के जेठानी को नरक में स्थान मिला। फिर गुरुदेव ने कहा कि देवी, इस बात को समझ लो कि जो संत के द्वारा दिए गए परिचय के विपरीत कार्य करते हैं, उनके संयोग में पुत्र प्राप्त नहीं होते हैं। और तुम्हारा दूसरा प्रश्न था कि कौन सा गहना पहनने से स्त्री या पुरुष की दर्दनाक मौत होती है, तो समझ लो वह है लालच रूपी गहना, जो कि सेठ की पत्नी ने पहना था और खूब सारा सोना लालच में कोटर में चली गई और राक्षसों द्वारा नीचे फेंक देने के कारण सेठ की पत्नी का दर्दनाक मौत हो गई। मेरे प्यारे सभी दर्शकों, इस कहानी से आपको क्या सीख मिली कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ये कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक कहानी था। मिलेंगे हम आपसे एक और ऐसी नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।